हाँ सुनीता चौधरी। नीतू यस मैम। हाँ बेटा नीतू बागड़ी। अच्छा आप लोग इंग्लिश मीडियम क्यों, हिंदी दोनों, हिंदी मीडियम क्यों, नीतू और सुनीता? हिंदी मीडियम। ओके बेटा। इंग्लिश मीडियम। तो तू देख ले। हाँ बेटा बात की आवाज नहीं आई, रिकॉर्डिंग चल रही है उनकी। बंद करके बेटा पापा की आवाज नहीं आई, रिकॉर्डिंग में आ रही है वो। नीतू हाँ
दिख रहे बोला और मैं काट दी सुन लो मैडम जी बेटा बातें के बाद ये डिस्टर्बेंस आ रहा है तो क्लास कैसे स्टार्ट होगी? रिकॉर्डिंग वहाँ पे यूट्यूब पे जाएगी, कॉलेज में जाएगी रिकॉर्डिंग। नमस्ते मैम बताया लोगों ने भाई नमस्ते मैम बेटा राहुल विजय, बेटा बात के वक्त में ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। राहुल विजय, ये क्या नाम है बेटा? अंजलि है क्या? अंजलि विजय डाल दो यहाँ पे, अगर अंजलि नाम है तो राहुल विजय की जगह, है ना बेटा? इसको चेंज करना। राहुल विजय क्या भाई है, क्या है, फादर है ना? ज्योति मीना आ गई, सुरंजना वर्मा ये आ गई, रुचि कुमारी, नीतू आ गई, सुनीता चौधरी, ज्योति मीना, राहुल विजय। राहुल विजय की जगह क्या है, नाम क्या है बेटा? बोलो बच्ची। सुरंजना वर्मा, रुचि कुमारी। हम जो खींचो बिल्कुल आया चे तस्लीम आ गई, तस्लीम बानू। बेटा बातों की आवाज नहीं है, मैं कितनी बार कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, बात की आवाज नहीं है ना? डिस्टर्बेंस आ रहा है बिल्कुल। दिव्या शर्मा, बेटा आपस में बातें नहीं करें, डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं रिमूव कर दूंगी उसको, जिसकी बातें की आवाज आई उसको मैं रिमूव कर दूंगी ग्रुप से। दिव्या शर्मा आ गई। बेटा आपस में बात मत करो, दिव्या शर्मा, मैं रिमूव कर रही हूँ, लास्ट चांस दे रही हूँ दिव्या को, नहीं तो बेटा आपस में बात नहीं करो, है ना? आपस में बात मत करो आप। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी। अभी 12:04 हुए हैं, 12:05 पे स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं और भी आ जाए। अंजलि विजय लिख दिया बेटा, अंजलि विजय सही है। अंजलि विजय, दिव्या शर्मा, नीतू बागड़ी, सुनीता चौधरी, सुरंजना वर्मा, ज्योति मीना, रुचि कुमारी मीना, तस्लीम बानो। ठीक है बेटा, अभी और को देख लेते हैं। 12:05 हो गए तो अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोग 8 जने आ गए अभी।
ठीक है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बेटा कल अपन शैवाल के बारे में चर्चा कर रहे थे। कौन सा पेपर स्टार्ट किया है? एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स। एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स, शैवाल, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। तो पहले मैं इंग्लिश में कुछ ब्रीफ में बता रही हूँ। व्हाट आर एल्गी? द एल्गी कंप्राइज ए लार्ज, varied and heterogeneous group of organisms with enormous diversity of form, structure, reproduction, and life history. They are relatively simple plants whose ecological, biochemical, and physiological attributes are equally wide and varied, so much so that as a group they have little in common except their characteristic oxygen evolving type of photosynthesis. So all the chlorophyll bearing plants with a plant body showing no differentiation into true tissues are algae. It never forms true roots, stem, and leaves, and is thus called a thallus. And is thus called a thallus. तो रेडमी आई है, रेडमी इसको देखो, एल्गी शब्द की उत्पत्ति कल बताया था लेटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई, जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार होता है। तो एल्गी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लिनियस ने किया था। सर्वप्रथम उपयोग एल्गी शब्द का लिनियस ने किया था और शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। The study of algae is called as algology और फाइकोलॉजी। अब अपन बात करेंगे आज एल्गी के स्वभाव तथा आवास के बारे में। पहले तो रेडमी ये बताओ, रेडमी दिख रही है, आपका नाम बताओ बेटा। रेडमी, इसका रेडमी का नाम बताओ बेटा। रेडमी नाम क्या है आपका? हाँ बेटा, रेडमी नाम बताओ बेटा, क्योंकि आपका रेडमी जा रहा है बेटा, उसमें रेडमी उसमें जा रहा है आपका। ऋषिता नाम बताओ। कलाल। ऋषिता कलाल। निकिता, ऋषिता। ऋषिता, अच्छा बेटा ऋषिता डाल देना उस पे। ऋषिता मैं लगाती हूँ बेटा आपकी अटेंडेंस, 1 मिनट, इसके स्क्रीनशॉट्स। अच्छा ऋषिता, ऋषिता कलाल, ओके बेटा, एक मिनट मैं ऋषिता कलाल को लिख देती हूँ। ऋषिता कलाल, ठीक है बेटा, ऋषिता कलाल फिर नाम। तो अब आज बात करेंगे बेटा एल्गी के स्वभाव तथा आवास के बारे में। हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ एल्गी। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? रंजना। हाँ रंजना बोलो बेटा। मैम आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? बेटा एल्गी की बुक में से। आप तो ध्यान से सुनो, अभी बुक खोल के मत बैठो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो। अभी बुक खोल के मत बैठो। वैसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में है एल्गी के हैबिट एंड हैबिटाट। क्योंकि बुक आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, इसलिए आप सुनो, मिल जाए तो खोल लो। फर्स्ट यूनिट में है हैबिट एंड हैबिटाट, स्वभाव तथा आवास। क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो पहले मुझे समझा लेने दो, फिर आप लोग बोल लेना आधे घंटे में। तो अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं जो अलवणीय तथा समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक शैवाल नम मृदा, चट्टानों, वृक्षों की छाल, गर्म झरनों तथा अनेक प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के आवासों को निम्न समूहों में विभक्त किया जा सकता है। तो एल्गी के स्वभाव तथा आवास के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एल्गी के आवास क्या है? जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटाट। जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटाट। नदीय आवास, जिसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। वायवीय आवास, जिसको बोलेंगे एरियल हैबिटाट। और असामान्य आवास, अनयूजुअल हैबिटाट।
तो अब मैं आपसे बात करूंगी एक्वेटिक हैबिटाट, जलीय आवास। मतलब जलीय आवास स्वच्छ जलीय, लवणीय तथा समुद्री आवासों में विभेदित किए जा सकते हैं। तो कौन सी ऐसी शैवाल है बेटा जो स्वच्छ जलीय आवास में पाई जाती है? तो पहले तो ये देखो कि फ्रेश वाटर हैबिटाट, स्वच्छ जलीय आवास क्या होता है। यह जल स्थिर अथवा प्रवाही प्रकार का होता है। जो स्वच्छ जलीय आवास है, फ्रेश वाटर कैसा होता है बेटा? ये जल या तो स्थिर होता है या प्रवाही प्रकार का होता है। तो पहले बात करते हैं स्टेगनेंट वाटर की, स्थिर जल की। कौन से की? स्थिर जल की। ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आरबीटी की बुक है, अगर वो है तो उसमें खोल लो। यूनिट फर्स्ट में है स्वभाव तथा आवास, हैबिट एंड हैबिटाट। स्थिर जल में कौन सी, स्थिर जल में क्या क्या आता है बेटा? स्टेगनेंट वाटर में मतलब पोखर है, तालाब है, झील, गड्ढों आदि का जल स्थिर होता है, जिसमें क्लैमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियन, ग्लोयोट्राइका, जिगनेमा, कोलियोकीट, वॉल्वॉक्स, ऊडोगोनियम, नाइटेला, कीटोफोरा, बेकारा आदि शैवाल पाए जाते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेगनेंट वाटर and the water of lakes, ponds and pokhar is stagnant. It is not running or flowing water. It is not running or flowing water. मनीषा कुमारी, एक मैं मनीषा कुमारी को एडमिट कर देती हूँ। मनीषा कुमारी सिंघाड़िया, मनीषा कुमारी, ये कौन है? सिंघाड़िया, मनीषा कुमारी सिंघाड़िया, ठीक है। इससे जल में, मॉर्निंग बेटा, अब सुनो बेटा, स्टेगनेंट जल में द एल्गा विच आर फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर, in the stagnant water are volvox. Name of the algae which are found in stagnant water are volvox, Chlamydomonas, Coleochaete, Hydrodictyon, Gliotrica, Gygnema, Oidogonium. वापिस बोल रही हूँ, जो शैवाल स्थिर जल में पाए जाते हैं उनके नाम है क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, जिग्नेमा, ग्लियोट्राइका, कोलियोकीट, ओइडोगोनियम, कीटोफोरा, कारा। अब बात करते हैं रनिंग वाटर हैबिटाट, प्रवाही जलीय आवास। मतलब नदियों, नहरों, नालों तथा कस्बों के बहते जल में क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम व बट्राकोस्पर्मम शैवाल पाए जाते हैं। मतलब इन रनिंग वाटर हैबिटाट, मतलब रनिंग वाटर, द वाटर ऑफ rivers and nala are the running water. मतलब in the running water Cladophora, Ulothrix, Oudogonium algae are found. अब बात करते हैं सेलाइन वाटर हैबिटाट की, लवणीय जल आवास। सेलाइन वाटर को क्या बोलेंगे? लवणीय जल आवास। तो लवणीय जल जैसे खारे पानी की झीलों में भी अनेक शैवाल पाए जाते हैं। अब कौन से शैवाल हैं जो कि खारे पानी की झीलों में पाए जाते हैं? मतलब जो शैवाल खारे पानी की झीलों में पाए जाते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं, लवणोद्भिद कहते हैं। वापस बोल रही हूँ, जो शैवाल खारे पानी की झीलों में पाए जाते हैं उन्हें लवणोद्भिद कहते हैं, उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर हेलोफिटिक एल्गी?
तो these algae are found in saline water containing high percentage of salts. So halophytic algae are those algae which are found in the saline water containing high percentage of salts. अब saline water habitat में कौन सी शैवाल पाई जाती है? एक तो है क्लैमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, क्लैमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई। दूसरी शैवाल है पीडियस्ट्रम। तीसरी शैवाल है ऑसिलेटोरिया। ये शैवाल अलवणीय जल में, ये शैवाल अलवणीय जल में पाए जाते हैं। क्या बताया? हेलोफिटिक एल्गी के एग्जाम्पल क्या है बेटा? क्लैमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई और डुनेलिएला। डुनेलिएला भी इसका एग्जाम्पल है, जो कि डुनेलिएला वो शैवाल है जो कि खारे पानी की झीलों में पाया जाता है, डुनेलिएला। इसी प्रकार पीडियस्ट्रम व ऑसिलेटोरिया भी सलाइन वाटर हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। अब क्या बताया था मैंने कि कुछ ऐसे एल्गी हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि समुद्री आवास में पाए जाते हैं, मतलब मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो समुद्र के खारे जल में थियोफाइसी तथा रोडोफाइसी वर्ग के अधिकांश सदस्य पाए जाते हैं। समुद्र के खारे जल में थियोफाइसी तथा रोडोफाइसी वर्ग के अधिकांश सदस्य पाए जाते हैं। तो जो शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं उनका नाम है बेटा एक्टोकार्पस। ये आपके कोर्स में है, एक्टोकार्पस, फ्यूकस FUCUS फ्यूकस, लेमिनेरिया, सारगासम SARGASSUM सारगासम, पॉलीसाइफोनिया, ये सब शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इसी प्रकार ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल भी मैराइन हैबिटेट समुद्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त क्लोरोफाइसी के कुछ सदस्य जैसे कि कॉलरपा तथा वेलोनिया भी समुद्र में पाए जाते हैं। तो मैंने आपसे बात करी अभी मैराइन हैबिटेट की, मतलब जो एल्गी समुद्र में पाई जाती हैं। तो अनेक एल्गी या अनेक जलीय शैवाल जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। विभिन्न मुक्त प्लावी शैवाल जल की सतह पर एकत्रित होकर कॉलोनी या समूह बना लेते हैं, जिन्हें पादप प्लावक फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। एक मिनट, दीपा आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। दीपा भी आ गई, इनको भी एडमिट करने दो। हाँ, दीपा आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। हाँ बेटा, एल्गी की बात कर रहे थे कि मतलब अनेक जलीय शैवाल जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। Many of the algae freely float on the surface of water, and these free floating algae they form or they accumulate on the water surface to form a colony, and these are called as phytoplanktons। मतलब विभिन्न मुक्त प्लावी शैवाल जल की सतह पर एकत्रित होकर कॉलोनी या समूह बना लेते हैं, जिन्हें पादप प्लावक कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। प्लावक जातियों की कोशिकाओं में गैस वैक्यूल्स, गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जो इनकी ब्यूएंसी उत्प्लावकता बढ़ाने में सहायक होती है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स की। हिंदी क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। पादप प्लावक।
फाइटोप्लैंक्टन को क्या कहते हैं? पादप प्लावक। और ये पादप प्लावक जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरते रहते हैं और इन पादप प्लावक में फाइटोप्लैंक्टन की कोशिकाओं में गैस रिक्तिकाएं, गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं और ये गैस वैक्यूल्स क्या कार्य करते हैं? ये शैवालों की उत्प्लावकता, ब्यूएंसी बढ़ाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं एल्गी का स्वभाव, मतलब एंड आवास। ठीक है, तो अनेक जलीय शैवाल समुद्र व झीलों के तटीय भागों में स्थित चट्टानों पर संलग्न अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हें फाइटोबैंथोस कहते हैं। इन्हें फाइटोबैंथोस कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, मतलब मृदीय आवास। कौन कौन से एल्गी हैं जो कि अपन को मृदा मतलब सॉइल में मिलते हैं, मतलब मृदीय आवास की बात आपसे आज करते हैं। तो पहला है बेटा, कुछ शैवाल अस्थायी अथवा दीर्घकालिक शुष्क अवस्थाओं को सहने में सक्षम होते हैं। इन्हें स्थलीय शैवाल कहते हैं। इस प्रकार के शैवाल नम मृदा की ऊपरी सतह अथवा सतह के नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें सेपोफाइट्स तथा क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। वापस बोलती हूँ मैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो मैनी एल्गल जेनेरा are found on the moist soil or beneath the moist soil surface, rocks and logs, and these are called as terrestrial algae. So what are sapophytes? What are sapophytes? So algae which are found on the surface of the soil are called as sapophytes. अब सेपोफाइट्स किसे कहते हैं? शैवाल जो कि मृदा की सतह पर पाए जाते हैं। शैवाल जो कि मृदा की सतह पर पाए जाते हैं उन्हें सेपोफाइट्स कहते हैं। तो साइनोफाइसी वर्ग के अधिकतर सदस्य नम मृदा सतह पर वृद्धि करते हैं। इनके अतिरिक्त वाउचेरिया, बोट्रिडियम, BOTRYDIUM, वाउचेरिया, बोट्रिडियम, उडोक्लेडियम आदि अनेक सदस्य नम मृदा की सतह पर वृद्धि करते हैं। तो सेपोफाइट्स किसे कहते हैं? जो शैवाल मृदा की, सॉइल की सतह पर पाई जाती है उन्हें सेपोफाइट्स कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हुए? वाउचेरिया, वाउचेरिया है, बोट्रिडियम है, व उडोक्लेडियम है। अब व्हाट आर क्रिप्टोफाइट्स? अपन बात करते हैं क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं? एल्गी विच अकर बीनीथ और अंडर the surface of the soil are called as cryptophytes. Algae which occur beneath the surface of the soil are called as cryptophytes. Example are nostoc and anabina. अब क्रिप्टोफाइट्स किसे कहते हैं? वे शैवाल, मतलब ये शैवाल भूमिगत होती हैं, मतलब जो शैवाल मृदा सतह के नीचे पाई जाती हैं या जो शैवाल भूमिगत होती हैं उन्हें क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। साइनोफाइसी समूह के सदस्य जैसे नोस्टॉक, एनाबीना आदि कुछ भूमिगत शैवाल हैं, मतलब कुछ क्रिप्टोफाइट्स एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार अपन ने क्या देखा? मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की चर्चा करी, नदीय आवास। तो इसमें दो तरह की एल्गी है, एक तो सेपोफाइट्स, एक है क्रिप्टोफाइट्स। तो ब्रीफ में सेपोफाइट्स क्या होते हैं? वे शैवाल
जो कि मृदा की सतह पर पाई जाती हैं, उन्हें सेपोफाइट्स कहते हैं। और क्रिप्टोफाइट्स, बेटा किसकी डिस्टर्बेंस आ रहा है? और क्रिप्टोफाइट्स किसे कहते हैं? जो शैवाल भूमिगत होती हैं अथवा मृदा सतह के नीचे पाई जाती हैं, उन्हें क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। तो अपन अब बात करेंगे अनयूजुअल हैबिटाट की। अनयूजुअल हैबिटाट असामान्य आवास, मतलब ऐसे आवास जो सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते, असामान्य आवास कहलाते हैं। ऐसे आवासों में पाए जाने वाले शैवालों में कुछ विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अनयूजुअल हैबिटाट में, मतलब असामान्य आवास में जो शैवाल पाए जाते हैं। पहला है बेटा क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स, तो क्रायोफाइट्स अपन किसे कहते हैं? These algae are found on the mountain peaks covered with snow। मतलब क्रायोफाइट्स में कौन सी एल्गी आती है? The algae which are found on the mountain peaks covered with snow are called as cryophytes, that is at very low temperature, and these cryophytes which are found on the mountain peaks covered with snow impart attractive colors to the mountains। They impart attractive colors to the mountains। ठीक है, अब हिंदी में बोल रही हूँ कि क्रायोफाइट्स किसे कहते हैं। ये किसकी आवाज आ रही है बेटा? ये शैवाल बर्फ पर पाई जाती हैं। जो शैवाल बर्फ पर पाई जाती हैं उन्हें क्रायोफाइट्स कहते हैं। ऐसे आवासों में क्लोरोफाइसी व साइनोफाइसी के कुछ सदस्य पाए जाते हैं और ये शैवाल बर्फ को लाल, हरा, पीला व बैंगनी रंग प्रदान करते हैं। मतलब जो शैवाल बर्फ पर पाई जाती हैं उन्हें क्रायोफाइट्स कहते हैं। और क्रायोफाइट्स एल्गी के उदाहरण क्या हैं? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस और क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस नामक शैवाल बर्फ को हरा रंग प्रदान करते हैं। व क्लेमाइडोमोनास निवेलिस शैवाल स्नो को बर्फ को लाल रंग प्रदान करते हैं और नॉस्टॉक एंड प्लूरोकोकस शैवाल पीला या पीला हरा रंग प्रदान करते हैं। तो क्रायोफाइट्स में कौन सी शैवाल रखी गई हैं? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, नॉस्टॉक एंड प्लूरोकोकस, PLEUROCOCCUS, Pleurococcus। So, cryophytes are algae which are found on the mountain peaks covered with snow, and Chlamydomonas yellowstonensis is responsible for the green color of the snow of the mountains। ठीक है, अब बात करेंगे अपन थर्मोफाइट्स की। थर्मोफाइट्स किसे कहते हैं? मतलब द जेनेरा या द एल्गी which occur in the hot springs at quite high temperature are called as thermophytes। मतलब algae which occur in the hot springs at quite high temperature are called as thermophytes, and these are algae which can tolerate the temperature up to 85 degrees centigrade। Example of the thermophytes are Oscillatoria brevis। Examples of the thermophytes are Oscillatoria brevis and Haplosyphon lignosum and Haplosyphon lignosum।
तो थर्मोफाइट्स किसे कहते हैं? कुछ नील हरित शैवाल जैसे कि ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, जैसे कि ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, जो कि उष्ण स्रोतों, जो कि हॉट स्प्रिंग्स, उष्ण स्रोतों में पाए जाते हैं, वह जिनके जल का तापमान 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो थर्मोफाइट्स किसे कहते हैं? मतलब कुछ नील हरित शैवाल जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, उन्हें अपन थर्मोफाइट्स कहते हैं। और इन हॉट स्प्रिंग्स का तापमान 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। उच्च ताप सहने की क्षमता का संबंध जल की लवणीयता से है, परंतु कुछ वैज्ञानिक इस क्षमता का संबंध इनमें सुसंगठित केंद्र की अनुपस्थिति मानते हैं। तो मैंने क्या बताया कि कुछ अभी अपन ने चर्चा करी थी क्रायोफाइट्स की, अब अपन देख रहे हैं थर्मोफाइट्स, मतलब एल्गा which occur in the hot springs and at a quite high temperature are called as thermophytes. Example of the thermophytes are Oscillatoria brevis and Haplosiphon lignosum. Okay, and these algae can survive up to a temperature of 70 degrees centigrade. Now अपन बात करते हैं लिथोफिटिक एल्गी की, मतलब लिथोफिटिक एल्गी क्या होती हैं। तो लिथोफिटिक एल्गी किसे कहते हैं? एल्गी दैट ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक्स, वेट वॉल्स and other rocky surfaces are called as lithophytic algae. जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, राइव्यूलेरिया एंड क्लियोकैप्सा occur on the exposed rocks. इनको अपन लिथोफिटिक एल्गी कहते हैं। लिथोफिटिक एल्गी किसे कहते हैं? मतलब जो शैवाल, जो एल्गी नम चट्टानों तथा दीवारों पर उगती हैं, लिथोफाइट्स कहलाती हैं। मतलब अनेक शैवाल जो कि नम चट्टानों तथा दीवारों पर उगती हैं, लिथोफाइट्स कहलाती हैं। इन्हें वर्षा ऋतु में देखा जा सकता है, जैसे कि नोस्टॉक है, वाउचेरिया है और साइक्लोनीमा है। अब बात करते हैं सहजीवी शैवाल, सिम्बायोटिक एल्गी। तो लाइकेन में शैवाल कवक के साथ सहजीवन करते हैं। अपन देखते हैं लाइकेन्स में क्या होता है, जो एल्गी व फंजाई एक दूसरे के साथ सहजीवन करते हैं। तो लाइकेन में शैवाल कवक के साथ सहजीवन करते हैं, जैसे कि क्रोकोकस। एग्जाम्पल क्या है? क्रोकोकस व माइक्रोसिस्टस, नोस्टॉक, साइटोनीमा आदि साइनोफाइसी सदस्य तथा क्लोरेला प्रोटोकोकस पामेला आदि क्लोरोफाइसी सदस्य। तो व्हाट आर सिम्बायोटिक एल्गी? So several members of class Chlorophyceae and Cyanophyceae grow in association with fungi, bryophytes, gymnosperms, and angiosperms. And these lichens, algae plus fungi, show good example of it. Okay. In this association, algal members include Chlorella, Protococcus, Nostoc, Microcystis and Glyocapsa. So एक स्क्रीनशॉट में लेती हूँ अभी आप लोगों का, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये अपन ने बात कर रहे हैं
एल्गी के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। अब बात करते हैं एपिफिटिक एल्गी। लास्ट बात कर रही हूँ। एपिफिटिक एल्गी अधिपादपी शैवाल। कुछ शैवाल उच्च वर्गीय पादपों अथवा बड़े आकार के शैवालों पर पाए जाते हैं। इन्हें अधिपादपी शैवाल कहते हैं। मतलब एपिफिटिक एल्गी अधिपादपी शैवाल किसे कहते हैं? मतलब जो शैवाल, जो एल्गी हायर प्लांट्स, उच्च वर्गीय प्लांट्स, हायर प्लांट्स में क्या आ गए? जिम्नोस्पर्म्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, या बड़े आकार के शैवालों पर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एपिफिटिक एल्गी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है अधिपादपी शैवाल के? एक तो है कीटोफोरा, कीटोफोरा, ऊडोगोनियम तथा जिग्नेमा विभिन्न उच्च वर्गीय पादपों पर अधिपादपी रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार बल्बोकीट, ऊडोगोनियम तथा माइक्रोस्पोरा आदि क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा आदि क्लेडोफोरा तथा वाउचेरिया शैवालों की बड़ी जातियों पर उगते हैं। एक्टोकार्पस की कुछ जातियां, ये क्या है डिस्टर्बेंस बेटा? डिस्टर्बेंस को कम करो। एक्टोकार्पस की कुछ जातियां फ्यूकेल्स व लेमिनेरियल्स गण के भूरे शैवालों पर पाई जाती हैं। बेटा एक्टोकार्पस एक शैवाल है, तो ये एक्टोकार्पस की जातियां जो हैं वो फ्यूकेल्स व लेमिनेरियल्स ऑर्डर के भूरे शैवालों पर अधिपादपी के रूप में, एपिफाइट्स के रूप में पाई जाती है। तो अपन ने आज बात करी अधिपादपी शैवाल। What are epiphytic algae? Algae which grow on other plant bodies are called as epiphytes. Example of epiphytic algae are Oedogonium, Bulbocete, Aphanocete, green algae, Coleochaete. Green algae, Coleochaete occurs on Cara and Nightella as epiphyte. Chaetophora is found on the leaves of Nilambo. एक कीटोफोरा नामक शैवाल है जो कि नीलंबो की पत्तियों पर अधिपादपी शैवाल के रूप में पाई जाती है। मतलब कीटोफोरा is found on the leaves of Nilambo and Vallisneria. तो अधिपादपी शैवाल क्या होती हैं? कुछ शैवाल उच्च वर्गीय पादपों अथवा बड़े आकार के शैवालों पर पाए जाते हैं। इन्हें अधिपादपी शैवाल कहते हैं। अब बात करेंगे कल अधिप्राणी शैवाल व थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी।